लोग हमेशा हमारे पास आते हैं और हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ लोग हमें नफरत करते हैं, कुछ लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं उसकी वजह क्या है। असली वजह है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा और कुछ लोगों को ये समझना नामुमकिन है। इसीलिए वे लोग मानते हैं कि भगवान ने हमें ये सब दिया। इसीलिए हम सोचते हैं हमें ये पिताजी हमें मिला, ये माता जी हमें मिला, भाई बहन हमें मिला, ये भगवान की कृपा से। समझने के लिए बहुत कठिन है, समझना नामुमकिन है कुछ लोगों को। इसीलिए भगवान ने दिया कि सोचकर सुकून से रहते हैं। बाद में भगवान ने दिया हुआ ये आत्मा मुझे ऐसा किया कहकर भगवान को भी डांटते हैं लोग। क्यों आपने ये किया मुझे कहकर भगवान को डांटते हैं। बाद में जिंदगी बिताते हैं, बाद में मंदिर जाते हैं, जाकर मांगते हैं। यही है उन लोगों की जिंदगी, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है तो कुछ भी करके रहना पड़ेगा। सोच विचार नहीं कर सकते हैं तो जानवरों की तरह जीना पड़ेगा। ये जानवर कह सकते हैं तो ये जानवर कहते हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ये जानवर कहते हैं तो क्यों भगवान ने हमें ये दिया। मोर कहते हैं तो क्यों हमें ये पंखा दिया। ये उचित है, क्योंकि वो जानवर है, सोच विचार नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा सोच सकते हैं कि भगवान ने ये सब कुछ दिया। भगवान ने दिया होगा, लेकिन क्यों, कैसे, ये तो भी होना चाहिए मन में। भगवान ने मुझे ये दिया लेकिन अन्य लोगों को नहीं दिया, क्यों। ये देने की कला है, ये देने की विधि है। इसीलिए हमें ये लाने की विधि ढूंढना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये बताया। ये समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा भगवान बुद्ध जी का धर्म क्या है, ये मूल धर्म क्या है। ये भगवान बुद्ध जी का मूल धर्म है। ये हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। हम इसी दृष्टिकोण से ये मामले देखना पड़ेगा। हमें इसी दृष्टिकोण से ये मामले को देखना पड़ेगा। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। अगर हेतु की वजह से फल उत्पन्न होता है तो ये हर तरह फल है, ये हर काम एक फल है। ये फल बनाने के लिए कुछ हेतु होना चाहिए, कुछ हेतु होने चाहिए ये फल बनाने के लिए। आप एक इंसान हैं, इसके भी वजह है। आप एक मुमुक्षु हैं, इसके भी वजह है। आपको वो माँ मिली, आपको वो माँ मिली, इसके लिए भी एक वजह है। इसीलिए हमेशा हम ये दुनिया को इसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं तो आप ये दुनिया समझाएंगे।
नहीं तो सब भगवान ने दिया कि कहकर कुछ होने के लिए उम्मीद रखकर रह सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, आप कुछ चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये करने की कला है, ये करने के लिए एक एक विधि है। ये विधि करके, ये हेतु इकट्ठे करके फल उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए आपको निर्वाण प्राप्त करना चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य चाहिए, ये पुण्य हम कर सकते हैं। ये पुण्य काम करने के बाद हमें सुखद मिलेगा। आपको सुख चाहिए तो, सुख पाना चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा? ये पुण्य का काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य का काम सुख बनाता है, सुख सुविधाएं बनाता है। पुण्य का काम सुख सुविधाएं बनाता है हमेशा। इसीलिए आपको सुख पाना चाहिए तो पुण्य का काम में रहिए, पुण्य का काम पर रहिए हमेशा। कमा हुआ पुण्य आपको सुख देगा, कमा हुआ पाप आपको दुख देगा, ये शारीरिक पीड़ा देगा, मानसिक पीड़ा देगा। यही है सच। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, यही है सच। लेकिन भगवान को आदर सम्मान कीजिए। अगर ये आपका धर्म है तो ये भगवान को आदर सम्मान दीजिए, लेकिन पुण्य का काम कीजिए। पुण्य का काम करने वालों को भगवान भी मदद करेंगे। पाप कर्म करने वाले को भगवान दंड देंगे। आपने ये सुनाया होगा, आपने ये सुना होगा, हर पाप कर्म करने वालों को सजा देंगे भगवान। इसीलिए आप मंदिर जाकर भगवान को पूजा पाठ करके वापस घर आकर पाप कर्म करते हैं तो क्या होगा आपको? क्या आप सोचते हैं आप भगवान को रिश्वत दे सकते हैं? मैंने पाप कर्म किया, मैंने एक पाप कर्म किया, भगवान मुझे बचा लीजिए, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, कुछ फल दूंगा, मुझे बचा लीजिए। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। पाप कर्म करते हैं तो दंड मिलेगा। पुण्य का कर्म कर सकते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य के साथ सुख सुविधाएं मिलेगा। यही है सच। अब देखिए, अब देखिए, हमें कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको कुछ होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने किया हुआ पाप कर्म बैल के पीछे हमेशा आने वाली हमेशा आने वाले फाइये से हमारे पीछे आकर दुखद देंगे।
इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने कहा मनोबुद्धंग माधम्मा मनोसेट्टा मनोमया। हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे इरादा क्या है कि जानना जरूरी है। इरादा क्या है, चेतना क्या है, क्योंकि हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। कोई आदमी की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। भगवान की इच्छा भी कोई लेना देना नहीं है। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने कहा मनोपुब्बंग माधम मनोसेट्टा मनोमय। ये मन श्रेष्ठ है, ये मन प्रमुख है। ये सब कर्म मन मुख्य करके हम करते हैं। इसीलिए अच्छा मन से किया हुआ कर्म है तो वो पुण्य का काम बनकर आपके पीछे सुखद देकर आएगा। हमेशा आपके साथ रहेगा। ये किया हुआ पुण्य का काम का फल, किया हुआ पाप कर्म का फल भी आपके पीछे आएगा। भगवान से कोई लेना देना नहीं। वहां भगवान से कोई लेना देना नहीं है तो वो औरत आपकी माँ हुई, इससे भी भगवान जिम्मेदारी नहीं है। ये संसार, ये शब्द का दो अर्थ है। एक है ये दुनिया, ये दुनिया को भी संसार कहते हैं, इसलिए दुनिया से बाहर जाना संसार पार करना कहते हैं। एक और अर्थ है, यही है ये हमें ये जन्म मिला, लेकिन पहले भी हमने थे। इसी जन्म के बाद भी हमें एक और जन्म मिलेगा। ये जर्नी, ये सफर भी संसार है। ये सिर्फ ये दुनिया नहीं है, ये सर्वकाल हम संसार कहते हैं। ये संसार में हमने कुछ कर्म किया, कुछ लोगों के साथ रहा, कुछ लोगों के साथ रहकर उन लोगों के साथ जिंदगी बिताए हम। हमेशा हम उन लोगों के साथ रहकर उन लोगों को कुछ दिया और उन लोगों से कुछ लिया। शायद उन लोगों को प्रेम किया हमने, कुछ लोगों को प्रेम किया, कुछ लोगों को क्रोध किया। वापस उन लोगों भी हमसे ऐसा किया। हम जानते हैं हम कुछ देते हैं तो हमें ये वापस मिलेगा। ये सनातनिक धर्म है। आप कुछ चाहते हैं तो पहले ही देना पड़ेगा। ये अग्नि की तरह है। अग्नि से आपको गर्मी चाहिए तो, आपको हीट चाहिए तो पहले आप
क्या देना पड़ेगा? पहले आप ये लाठी देना पड़ेगा। पहले लकड़ी दीजिए, बाद में आपको घर में मिलेगा। यही है स्वभाव। पहले दीजिए, बाद में ले सकते हैं, क्योंकि देने के बाद आपके साथ एक कर्म होता है। ये कर्म से एक फल उत्पन्न होता है, हम उसको विपाक कहते हैं। एक चित्त उत्पन्न होने के लिए ये विपाक की जरूरत है, ये विपाक चाहिए। एक चित्त उत्पन्न होने के लिए विपाक की जरूरत है। इसीलिए हमेशा ये विपाक आकर एक चित्त उत्पन्न करता है। एक विपाक आकर एक चित्त उत्पन्न करता है। ये चित्त से हम कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चित्त की वजह से। क्योंकि हम जानते हैं ये दुनिया में कोई रंग नहीं है, रंग हमेशा मन में उत्पन्न होता है। ये मन में उत्पन्न होता है, तो ये मन उत्पन्न करने के लिए विपाक की जरूरत है। विपाक की शक्ति से मन उत्पन्न होता है हमेशा। इसीलिए आपके सिर में दर्द है, तो ये दर्द भी विपाक की वजह से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सिर दर्द आपको महसूस होता है। ये महसूस होने के लिए क्या चाहिए? हमें चित्त की ज़रूरत है, हमें चित्त चाहिए। यानी एक विपाक आकर ये चित्त को बनाना पड़ेगा। ये बहुत गहरी बात है और बहुत जटिल बात है। ये समझने के लिए कोशिश नहीं करने वाले सोचते हैं ये सब भगवान की वजह से होता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी का ये डॉक्ट्रिन, ये सब कुछ अवबोध करने के लिए हमें सहायता देता है। अब आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं ये विपाक की वजह से। विपाक नहीं है तो ये मन उत्पन्न नहीं होता। मन उत्पन्न नहीं होता तो ये रंग भी उत्पन्न नहीं होता आपके मन में। ये आवाज़ भी नहीं उत्पन्न होता, आवाज़ भी नहीं उत्पन्न होती आपके मन में। ये विपाक नहीं है। तो इसीलिए ये विपाक हमेशा ये चित्त बनाता है। विपाक यानी किया हुआ कर्म का फल। अविद्या और तृष्णा की वजह से लोग कर्म करते हैं। अविद्या और तृष्णा की वजह से ये कर्म होता है। ये कर्म एक क्रिया नहीं है। ये कर्म यानी ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं, तो वही है कर्म। अन्य कर्म को हम क्रिया कहते हैं। लेकिन ये शब्द अलग अलग है। ये भगवान बुद्ध जी के धर्म से ये लेना पड़ेगा आपको। नहीं तो कर्म कहने के समय ये कर्म क्रिया है। लोग कर्म और क्रिया बराबर है कि मांगते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी के धर्म के अनुसार कर्म और क्रिया बराबर नहीं है। अविद्या तृष्णा की वजह से मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करता है, तो वही है कर्म। इसीलिए अगर आपके मन में अविद्या और तृष्णा नहीं है, तो आप कभी
कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए अरहत भिक्षु कभी कर्म नहीं कर सकते, और कर्म नहीं कर सकते हैं तो विपाक भी नहीं उत्पन्न होगा। विपाक नहीं है तो वापस चित्त बनाने के लिए कोई शक्ति नहीं है। अरहत भिक्षु क्रिया कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। हम भी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन हर क्रिया कर्म होता है। हर क्रिया कर्म होते हैं, क्योंकि अविद्या तृष्णा के साथ ये होता है। अभी आपको एक रूप दिखाई देता है, एक रंग दिखाई देता है, लेकिन ये रंग दिखाई देने के लिए मन उत्पन्न होता है। ये मन उत्पन्न होने के समय मन में अविद्या तृष्णा की वजह से पीड़ा भी उत्पन्न होती है। इसीलिए इससे बाहर आने के लिए कोशिश करके एक कर्म करते हैं। ये कर्म हमेशा विपाक बनकर स्टोर होते हैं। अब एक मन बनाने के लिए वो वापस आएगा, एक मन बनाएगा। इसीलिए आपको सिर दर्द है तो ये सिर दर्द भी ये आपने किया हुआ कर्म का फल है। अब थोड़ा सोचिए, हमने ये संसार में रहकर लोगों को कुछ किया, लोगों को क्रोध किया, लोगों को प्रेम किया। क्रोध करने के समय हमारे मन से कुछ कर्म हुए, ये कर्म पाप कर्म थे, इसीलिए पाप विपाक स्टोर हुए थे। अब वो वापस आएगा। ये वापस आने के समय हमें कुछ दर्द, कुछ पीड़ा देकर ये जाएगा। पीड़ा महसूस करने के लिए ये विपाक की जरूरत है। हम लेते हैं आपके दिमाग में कुछ है, लेकिन आप महसूस नहीं कर सकते। आप महसूस नहीं कर सकते। आप दिमाग में ब्लड क्लॉट है, लेकिन महसूस नहीं कर सकते आप। विपाक नहीं है, क्योंकि महसूस नहीं कर सकते आप। महसूस होने के लिए ये चित्त की जरूरत है। ये चित्त ये विपाक बनाता है। इसीलिए पिछले जन्मों में हमने कुछ किया तो लोगों को, ये लोगों को किया तो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। लोगों को किया ये जरूरी नहीं है। आपके मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ तो आपके साथ एक पाप कर्म हुआ। ये पाप कर्म का फल पाप विपाक होता है। अब वो पाप विपाक आपके पास हैं। वो आपके पास आने के समय एक दर्द वाला महसूस आप महसूस करते हैं। यही है स्वभाव। अब हमारे पास कुछ लोग हैं, वे लोग हमारे पास आकर और हम उन लोगों के पास जाकर उन लोगों के साथ रहते हैं। उन लोगों के साथ रहने के समय हम उन लोगों को प्रेम करते हैं, कभी कभी उन लोगों को नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, वापस प्रेम करते हैं, वगैरह वगैरह हम करते रहते हैं। इसी समय हम क्या करते हैं? हम क्रोध करते हैं, यानी हम पाप कर्म करते हैं। हम प्यार करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम प्रेम करते हैं लोगों को,
क्योंकि हम असली प्रेम क्या है कि जानते नहीं, लोग असली प्रेम क्या है कि जानते नहीं। इसीलिए लोगों को प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रेम के अंदर लोभी इच्छा है, इसीलिए प्रेम करते हैं। आप कुछ देखने के बाद आपके मन में ये मुझे चाहिए कि इच्छा उत्पन्न होती है, तो आपको लगा कि आपके मन में ये प्रेम उत्पन्न हुआ है। वो मुझे चाहिए क्योंकि मैं उसको प्रेम करता हूँ, ऐसे कहते हैं लोग। मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। ये प्रेम नहीं है। हमने इसके बारे में बात किया पहले। ये प्रेम नहीं है, ये मन की पीड़ा है। इसीलिए मन में पीड़ा से आकर लोगों को प्रेम करना पुण्य का काम नहीं है। लेकिन लोगों को मदद कर सकते हैं तो वो पुण्य का काम है। वो पुण्य का काम आपको सुखद देगा। इसलिए अभी भी हम लोगों के साथ रहकर, लेकिन हम सोचते हैं कि हम लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन अपना अपना कर्म करते रहते हैं। लोगों के साथ रहने से हमारा कर्म कोई आदमी नहीं कर सकता। हम लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन हमारा कर्म हम करते हैं। उन लोगों का कर्म वे लोग करते हैं। ये कर्म का फल विपाक बनकर हमारे पास आने के समय हमें ये फलों को भुगतना पड़ेगा। शायद ये कर्म हमारे पास लाने के लिए कोई आत्मी लोग हमारे पास रहते हैं, लेकिन ये विश्व की माया है। ये विश्व की माया है क्योंकि ये मुख्य कारण कर्म और फल है। मुख्य कारण कर्म और फल है, लेकिन ये किया हुआ पाप कर्म का फल हमारे पास लाने के लिए शायद ये प्रकृति एक आदमी को इस्तेमाल करती है। हम एक उदाहरण लेंगे। एक आदमी है, उसे अब एक किया हुआ पाप कर्म का फल भुगतना है। सिर में चोट की वजह से एक दुखद वेदना महसूस करने का समय है। अब इसी समय में आप उसके पास जाते हैं। ये जाने के समय वो आपको डांटते हैं, वो आपको डांटता है। अगर आपके मन में अविद्या और तृष्णा है तो आपके मन में भी पीड़ा उत्पन्न होती है। ये सुनकर आपको लगता है कि वो आपको डांटता है। आपके मन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, हीनमान है। इसकी वजह से आप सोचते हैं ये लंगड़ा कैसे मुझे डांटता है।
उसकी हिम्मत, मुझे डांटने के लिए वगैरह वगैरह, आपके मन में एक क्रोध उत्पन्न होता है इसी पल में। लेकिन आप जानते भी नहीं ये क्या होने वाला है। प्रकृति आपको इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि प्रकृति चाहती है उसको एक दंड देना, क्योंकि ये विपाक है, ये विपाक भुगतना पड़ेगा उसको। आपके मन में क्रोध है अब, इसीलिए प्रकृति आपको इस्तेमाल करके उसके सिर पर पत्थर मरवाती है। लेकिन आप गुस्सा में है, क्रोध है आपके मन में, आप क्रोध में आकर उसके सिर पर एक पत्थर मारते हैं। इसीलिए आप भी एक पाप कर्म, आपने भी एक पाप कर्म किया इसी फल में। क्रोध में आकर आपने एक पाप कर्म किया, प्रकृति ने उसने किया हुआ पाप कर्म का फल उसको भुगतने के लिए दिया। क्या आप सोचते हैं ये कहानी खत्म हुई है? कहानी खत्म हुई है? नहीं, क्योंकि आपने एक पाप कर्म किया, उसका फल अब वहाँ है, आपको भी उसको भुगतना पड़ेगा एक दिन। ये पाप कर्म आपके पास आएगा। ये पाप कर्म भुगतने के लिए कुछ भी आकर आपको कुछ करना पड़ेगा। शायद ये पेड़ से टूटा हुआ फल भी हो सकता है। नारियल के पेड़ के नीचे आप रहने के समय एक नारियल का फल, एक नारियल आपके सिर पर गिर के ये सिर में दर्द उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए ये विपाक आपके पास आने के लिए कोई जीव जंतु की जरूरत नहीं है, शक्ति की जरूरत है। कुछ शक्ति होनी चाहिए। प्रायः जीव जंतु इस्तेमाल होता है, जीव जंतुओं को इस्तेमाल होता है। ये प्रकृति जीव जंतुओं को इस्तेमाल करती है हमेशा, क्योंकि ये बहुत आसान है। पेट की शक्ति सीमित है, लेकिन जीव जंतुओं की शक्ति असीमित है। ये शक्ति ये उन लोगों के मन से उत्पन्न होती है। लेकिन पेट के शक्ति, ये पेट से एक फल आपके सिर पर गिरने के लिए आपको पेट तक, ये पेट के नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी इस्तेमाल करके आपको ये सिर दर्द दे सकती है, तो ये प्रकृति ये बहुत आसान से कर सकती है, क्योंकि जीव जंतुओं के मन में अविद्या और तृष्णा है। इसीलिए हमेशा ये मन पीड़ित है। थोड़ा देखिए, ये संसार ऐसे चलता है, अविद्या और तृष्णा की वजह से चलता है। अविद्या और तृष्णा नष्ट कर सकते हैं तो ये संसार नष्ट होगा। ये संसार यानी ये पूरी दुनिया नहीं है, आपने बना हुआ संसार है। ये संसार नष्ट होगा, यानी ये निर्वाण प्राप्त करके परिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो
यानी एक अरहत भिक्षु मर जाने के बाद ये हर विपाक नष्ट हो जाएगा। हर विपाक नष्ट हो जाएंगे। हर विपाक नष्ट हो जाएंगे मतलब जन्म लेने के लिए कोई विपाक नहीं है। हम जानते हैं जन्म लेने के लिए भी हमें विपाक की ज़रूरत है, क्योंकि जन्म लेने का मतलब नया शरीर में एक नया चित्त उत्पन्न होना, यही है जन्म लेना। चित्त उत्पन्न करने के लिए विपाक की ज़रूरत है। विपाक चाहिए, विपाक नहीं है तो चित्त उत्पन्न नहीं होता। अरहत बनने के बाद जन्म देने वाले हर विपाक, ये बहुत नया है आप लोगों को। धीरे धीरे ये आप लोग ये सीख सकते हैं। जन्म ले ये अरहत बनने के बाद जन्म लेने वाले हर विपाक नष्ट हो जाएगा। हर विपाक नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए अरहत भिक्षु कभी जन्म ले नहीं सकते, यानी उसने संसार सागर पार किया। कहाँ भी जन्म होता है तो वो पार करना नहीं है। इसीलिए ये संसार सिर्फ ये मनुष्य लोक नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया 31 लोक के बारे में। 31 दुनियाएं हैं। कहाँ भी रहते हैं तो, कहाँ भी जन्म लेते हैं तो आप संसार सागर पार नहीं किया। आपने संसार सागर पार नहीं किया। ये संसार सागर पार करने के लिए ये अविद्या और तृष्णा नष्ट करना पड़ेगा। अविद्या और तृष्णा है तो ये 31 दुनियाएं में एक दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा आपको। ये 31 दुनियाओं में, 31 दुनियाओं में एक में जन्म लेना पड़ेगा। यानी आप वहाँ हैं। अविद्या तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होंगी। ये पीड़ा की वजह से कुछ करना पड़ेगा आपको वहाँ रहकर। अब ये मनुष्यलोक में है। शायद आप एक जानवर बन जाएंगे, शायद आप एक देवता बन जाएंगे। देवता बनकर भी आप ये उसी शरीर में ये मन की प्रक्रिया होती रहती है। देवता बनकर भी ये मन उत्पन्न करते रहते हैं। ये मन उत्पन्न होने के समय अविद्या तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। इसीलिए हर देवता पीड़ा में है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए वे भी कोशिश करते हैं। इसीलिए उन लोगों से भी कर्म होता है। शायद वे पाप कर्म भी करते हैं। थोड़ा सोचिए, गुस्से में आकर कुछ असुर को मार डालते हैं तो क्या ये पुण्य का काम है? नहीं। लेकिन हम जानते हैं कभी कभी भगवान ने ये धरती पर आकर कुछ लोगों को मार डाला। ये पुण्य का काम नहीं है। थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम भगवानों को दोषी नहीं बनाते हैं, लेकिन ये सच है। कोई भी
हिंसा करते हैं तो, कोई भी हिंसा करता है तो वो पाप कर्म है। ये देवता या ब्रह्म या मनुष्य, कोई भी लोगों को हिंसा करते हैं तो ये पाप कर्म है। लोगों को मदद करते हैं तो ये पुण्य कर्म है। इसीलिए पीड़ा में आकर देवता भी पाप कर्म करते हैं, पुण्य का कर्म भी करते हैं। इसीलिए ये किया हुआ पाप कर्म उनके पास आएंगे, किया हुआ पुण्य का कर्म भी उनके पास आएंगे। आकर ये संसार आगे, वे लोग ये संसार में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपको ये संसार रोकना है तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। ये संसार रोकने के लिए एक ही रास्ता है। हम जानते हैं ये अविद्या और तृष्णा की वजह से पीड़ा उत्पन्न होती है। इससे बाहर आने के लिए कुछ करते हैं तो वही है कर्म। अन्य सब कुछ क्रिया है। पीड़ा में आकर इससे बाहर आने के लिए कुछ करते हैं तो वही है कर्म। कर्म करने के समय विपाक भी उत्पन्न होता है। विपाक आपके पास आकर एक मन उत्पन्न करता है। इसीलिए आप हमेशा में ये संसार में रहते हैं, क्योंकि हमेशा ये चक्र होती रहती है। हम उसको संसार चक्र कहते हैं। ये एक चक्र है। ये चक्र का मूल और अंत नहीं ढूंढ सकते हैं हम। क्या आप जानते हैं ये संसार चक्र का मूल क्या है, अंत क्या है? लेकिन हम अंत कर सकते हैं। ये चक्र है, क्योंकि कर्म होता है, बाद में ये विपाक बनता है। विपाक कर्म उत्पन्न करता है। ये कर्म विपाक उत्पन्न करता है। ये एक चक्र है। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये कहा। क्या कहा? भगवान बुद्ध जी ने ये कहा, कम्मा विपाका वर्तन्ति, विपाको कम्म संभव, तस्मा पुनर्भवो होति, एवं लोको पवर्तते। ये संसार ऐसे चलता है। विपाक कर्म उत्पन्न करता है। कर्म एक विपाक उत्पन्न करता है। वापस विपाक कर्म उत्पन्न करता है, क्योंकि विपाक एक चित्त बनाता है। अविद्या तृष्णा सहित ये चित्त क्या करता है? कर्म करता है। ये कर्म की वजह से विपाक उत्पन्न होता है। वापस विपाक एक चित्त को उत्पन्न करने के लिए शक्ति देता है। ये एक चक्र है। ये चक्र की वजह से ये पुनर्जन्म होता है। ये पुनर्जन्म होता है लोगों को। ये लोगों को पुनर्जन्म होता है कहते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। इससे थोड़ा गहरा है ये बात, इससे थोड़ा गहरी है। ये पुनर्जन्म लोगों को देता है कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये पुनर्जन्म चित्त को होता है। ये पुनर्जन्म चित्त को होता है। कैसे? ये चित्त अविद्या तृष्णा सहित ये चित्त
पीड़ा में आकर इससे बाहर आने के लिए कोशिश करके एक विपाक, एक कर्म करके एक विपाक बनाता है। ये विपाक बनाकर ये चित्त व्यय हुआ है। बाद में एक विपाक की सहायता से, एक विपाक के सहायता से क्या होगा, एक चित्त उत्पन्न होता है, एक चित्त जन्म लेता है। पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन लोग मानते हैं ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर पर जाना पुनर्जन्म है कि, लेकिन हमेशा ये शरीर के अंदर भी पुनर्जन्म होता है। ये चक्र हमेशा चलती है। ये चक्र तोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें ये चक्र तोड़ने की कला बताई। अब हमारे पास ये रास्ता है, हम कैसे ये छोड़ सकते, हमें कैसे ये तोड़ सकते हैं। आप भी जानते हैं, क्योंकि ये कर्म होने के लिए किसकी ज़रूरत है? कोई आदमी की ज़रूरत है क्या? भगवान की ज़रूरत है क्या? एक कर्म होने के लिए किसकी ज़रूरत है? अविद्या और तृष्णा की ज़रूरत है। कर्म होने के लिए अविद्या और तृष्णा की ज़रूरत है, तो यानी अविद्या और तृष्णा की वजह से ये कर्म होता है, तो ये अविद्या और तृष्णा नष्ट करके हम ये चक्र तोड़ सकते हैं। यही है भगवान बुद्ध जी का आविष्कार। ये भगवान बुद्ध जी ने बना हुआ धर्म नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, प्राकृत नियम है। ये ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध जी ने एक बोधिसत्व बनकर अनंत कल्प कोशिश की, ये ढूंढने के लिए। ये ढूंढने के लिए बुद्धत्व हासिल करना पड़ेगा, यानी ये मनुष्य का मन प्रबुद्ध करना पड़ेगा। ये करने के लिए पारमी पूरा करना पड़ेगा। पारमी यानी बुद्धत्व हासिल करने के लिए कोशिश करना, पारमी पूरा करना कहता है। ऐसे करके भगवान बुद्ध जी ने 6 असाधारण ज्ञान लिया। उसके पास ये 6 असाधारण ज्ञान है। एक ज्ञान है, हम अनावरणक ज्ञान कहते हैं। ये अनावरणक ज्ञान से भगवान बुद्ध जी ये पूरी दुनिया सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करके हमें बताया उन्होंने, ये दुनिया में प्राकृतिक नियम क्या है। इसीलिए हम जानते हैं ये संसार चक्र के बारे में। इसीलिए हम जानते हैं ये अविद्या तृष्णा की वजह से ये पीड़ा उत्पन्न होती है। लेकिन लोग जानते नहीं, उनके मन में पीड़ा है तो भी लोग कहते हैं मैं खुश हूँ, ऐसे कहते हैं मैं खुश हूँ। यानी हमें उन लोगों को बताना पड़ेगा आप खुश नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वे लोग खुश हैं। खुश है तो क्यों आप ये करते हैं? खुश है तो क्यों आप गाते हैं, नाते हैं, क्यों गाते हैं, नाचते हैं?
क्यों मिठाइयाँ खाते हैं? खुश में है तो खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए वे लोग ऐसे करते हैं। क्यों आप खुद को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं? क्यों आप आपको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं? एक वजह है, आप खुश नहीं है, पीड़ा है। ये पीड़ा भगवान की वजह से नहीं होती, ये पीड़ा हमेशा इच्छा की वजह से होती, यानी तृष्णा की वजह से होती। अज्ञान की वजह से ये तृष्णा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए लोग दर्द में आकर पीड़ा महसूस करते हैं। बाद में पीड़ा से बाहर आने के लिए हर मन कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको खुद का महसूस है। आप सोचते हैं कि ये मैं हूँ, है ना? हमेशा आपके मन में ये सोच विचार आता है, ये मैं हूँ, लेकिन आप जानते हैं ये मैं नहीं है, ये शक्ति की प्रक्रिया है। ये न समझने वाले लोग कहते हैं ये आत्मा है कि, क्योंकि हमेशा आपको खुद का महसूस है, ये मैं हूँ की महसूस है हमेशा। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करने के समय उत्पन्न हुई एक माया है। ये खुद का महसूस नहीं तो ये सिर्फ शक्ति की प्रक्रिया है। थोड़ा सोचिए, शक्ति की प्रक्रिया कैसे ये मैं हूँ की मानती है? ये जरूर एक माया होनी चाहिए। ये माया आपके मन में उत्पन्न होती है क्योंकि ये पीड़ा की वजह से। ये माया उत्पन्न होने के समय कर्म भी होता है। इसीलिए मैंने कहा पीड़ा की वजह से कर्म उत्पन्न होता है। ये पीड़ा को नष्ट कर सकते हैं तो कर्म उत्पन्न नहीं होगा। कर्म नहीं है तो पीड़ा नहीं है, कर्म नहीं है तो विपाक नहीं है, विपाक नहीं है तो जन्म लेने के लिए शक्ति नहीं है। मैं जानता हूँ ये बहुत गहरी है, ये बात बहुत गहरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। भविष्य में आप ये सब समझ सकते हैं। इसीलिए हम भगवान को आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये क्या होता है। हम अंधे नहीं है। इसीलिए कुछ हुआ है तो हम भगवान को नहीं डांटते। कुछ अच्छा हुआ तो भी हम भगवान को नहीं पूजा पाठ करते, लेकिन हम आदर सम्मान करते हैं सिर्फ भगवान को नहीं बल्कि हर लोगों को आदर सम्मान करते हैं। इसीलिए मत सोचिए हमें भगवान पर विश्वास नहीं है कि मत सोचिए भगवान है या ना, आपने किया हुआ कर्म का फल आपके पास आएगा। चाहते हैं तो जाइए, जाकर पूजा पाठ कीजिए मंदिर जाकर, लेकिन पाप का कर्म मत कीजिए। ढेर सारे पैसे खर्च करके एक पूजा कर सकते हैं आप, लेकिन ये पूजा करने के लिए एक जानवर को बलिदान देते हैं तो आप उसका एक किया हुआ पाप कर्म का फल आपके पास आएगा, आकर आपको नष्ट होगा।
इसीलिए थोड़ा कोशिश कीजिए ये समझने के लिए। आप जानते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं ये एक याग होम करके एक जानवर को मारकर भगवान को पूजा करने के बाद ये जानवर स्वर्ग में जाएगा। हर लोग चाहते हैं उन लोगों के परिवार, उन लोगों के बच्चे, उन लोगों का परिवार कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए। इसीलिए वे लोग क्या करना पड़ेगा? खुद के बच्चों को बलिदान देकर उन लोगों को कहाँ बेचना पड़ेगा? ये कर सकते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो ये बलिदान देने वाला ये जानवर जरूर स्वर्ग में जाएगा कि आप विश्वास करते हैं। 100% विश्वास है तो आपके साथ क्यों आपकी लाडली को बलिदान नहीं देते? क्यों ये जानवरों को हिंसा करते? इसीलिए थोड़ा सोचिए। आपके पास सोच विचार करने का मन है और दिमाग है, दिमाग चलाइए। दिमाग चलाकर थोड़ा सोचिए। ये सोचकर ये असलियत पता लगाने के लिए कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं आप लोगों को ये सच क्या है कि सीखना। यही है हमारा कर्तव्य, यही है हमारा चेतना। हर लोगों को ये दुनिया का सच क्या है कि बोलना। इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिए ये दुनिया में क्या क्या होता है, एक ये होने की वजह क्या है, थोड़ा ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। पैसे कमाते कमाते ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि पैसे कमाकर ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करना इतना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे करके संसार सागर पार किया हुआ एक भी आदमी नहीं है। लेकिन अविद्या और तृष्णा नष्ट करके संसार सागर और संसार चक्र को रोका हुआ बहुत आदमी है। इसीलिए हम मिलकर ये करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सत्संग सुनकर आपके मन में कुछ उत्पन्न हुआ है तो ये कुछ भी समझ लिया है तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने ये इस्तेमाल किया हुआ ये शब्द आपको नया होगा, लेकिन आप सोचते हैं तो वे वहाँ कुछ है कि सीखने के लिए कुछ है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग धर्म है। आप ऐसे सोचते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम ये सब आप लोगों को बताएंगे। इसी तक भगवान बुद्ध जी का कृपा आप सभी लोगों पर बना रहे। धन्यवाद।